मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नुकीला भाला फेंका और वो इंसानों द्वारा बनाई गई वर्चुअल स्पेस को चीरता हुआ निकल गया। मैं यहाँ बहुत लंबे समय से कैद था। मैं जोर से दहाड़ा इंसानों के धोखे पर अपना गुस्सा निकालते हुए। उनको समझ आ गया कि अब वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। ट्रांसपोर्ट के दौरान जब मैं जहाज पर सो रहा था तो अचानक समुद्र से नुकीली रेड़ों की एक कतार बाहर निकली और उन्होंने जहाज को सीधे दो हिस्सों में काट दिया। उसके तुरंत बाद एक विशाल पूंछ आसमान की तरफ लपकी और जोर से नीचे आ गिरी, जिससे दो और जहाज टूट गए। वो था दानवों का राजा घोड़जिला। मैं भी लड़ाई के लिए बेताब था, इसलिए मैंने उसे सीधा मुक्का मारकर वापस समुद्र में फेंक दिया। घोड़जिला ने तुरंत पलटवार किया। नीली आग का एक धमाका आसमान की तरफ उठा और मुझे उड़ाकर पानी में फेंक दिया। समुद्र में गिरने से मेरी ताकत काफी कम हो गई थी। घोड़जिला पागलों की तरह मुझ पर हमला कर रहा था। किसी तरह मैंने उसे लात मारकर दूर किया और जब वापस जहाज पर चढ़ने की कोशिश की, उसने मुझे कसकर जकड़ लिया और गहराई में खींचने लगा ताकि मुझे जिंदा डुबो सके। मैं मौत के किनारे पहुंच चुका था। तभी इंसानों ने समुद्र में बम गिरा दिया। धमाके के बाद मैं आखिरकार घोड़जिला की पकड़ से छूट गया। इस लड़ाई ने लगभग मुझे डुबो ही दिया था। मैं जहाज पर पड़ा मुश्किल से सांस ले पा रहा था, लेकिन घोड़जिला रुकने वाला नहीं था। वो लगातार मेरा पीछा करता रहा। मैं पूरी तरह थक चुका था। इंसानों ने अपने सारे हथियार और मशीनें बंद कर दी और दानवों के राजा के सामने सरेंडर कर दिया। तभी जाकर घोड़जिला ने पीछा करना छोड़ा। उसने मुझे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो कि यह इलाका उसका है। फिर वो वहां से चला गया। इंसानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से मेरे घायल शरीर को आर्कटिक पहुंचाया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे शरीर के बाल बर्फ से जमे हुए थे। इंसानों ने मुझसे कहा कि अगर मुझे घोड़जिला को हराना है तो मुझे होलो अर्थ जाकर एक प्राचीन शक्ति ढूंढनी होगी। ये सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने होलो अर्थ जाने का फैसला किया। इंसान अपने एयरक्राफ्ट में मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। नीचे जाते वक्त अचानक मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं अंतहीन खाई में तेजी से गिरने लगा। जब मैं कोर तक पहुंचा तो गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह बेकाबू हो गया। मैं उसके खिंचाव में तेजी से फिसलने लगा। किस्मत से मैंने एक विशाल चट्टान पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। हमारे सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। होलो अर्थ का अपना एक पूरा इकोसिस्टम था, ठीक धरती की सतह जैसा। मैं तुरंत अपने वतन की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उड़ने वाला एक विशाल सांप बाहर निकला और उसने एक एयरक्राफ्ट को पूरा निगल लिया। फिर वह इंसानों पर टूट पड़ा। मैंने उसकी पूंछ पकड़ी और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उसने मेरे हाथ में काट लिया और अपनी पूंछ मेरे शरीर के चारों तरफ लपेट दी, मुझे जकड़ कर मारने की कोशिश करते हुए। इंसानों ने मेरी मदद के लिए मिसाइल दागी। मौका मिलते ही मैंने उसको दबोच लिया और बार बार पटकता रहा जब तक कि एक भारी मुक्के ने उसे वहीं न मार दिया। आखिरकार हम होलो अर्थ की गहराइयों तक पहुंच गए। हमारे सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा खड़ा था। उस पर हाथ का निशान बना हुआ था, जैसे उसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट चाहिए हो। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पर रख दिया।